दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इन आदेशों से बड़ा और कोई आदेश नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फेमस फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिसे लोग मैक्स मुलर के नाम से जानते हैं। आज के कुछ हिंदू यानी हिंदूज 2.0 मैक्स मुलर से बहुत ही नफरत करते हैं, जैसे इनसे उनकी कोई ज्यादा दुश्मनी हो। कई लोग ये सोचेंगे कि हम मैक्स मुलर की वकालत कर रहे हैं। जी नहीं, हम ना ही उन्हें अच्छा कह रहे हैं और ना ही बुरा, और हम अपने किसी भी वीडियो में मैक्स मुलर को कभी कोट नहीं किया। लेकिन इस वीडियो के अंत में सब लोग जान जाएंगे कि कैसे हिंदू धर्म के बड़े विद्वान, वेदांता के बड़े विद्वान खुद स्वामी विवेकानंदा ने मैक्स मुलर की वकालत की थी और आज के हिंदूज 2.0 को मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ा था, और वो भी 19वीं सदी से, जब ये हिंदूज 2.0 पैदा भी नहीं हुए थे। सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग मैक्स मुलर से इतनी नफरत करते हैं। पहला, कि मैक्स मुलर एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे, एक लूथरन क्रिश्चियन थे, इसीलिए लोग आज मैक्स मुलर से इतनी नफरत करते हैं, और ये लोग हम क्रिश्चियंस के बनाए गए किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। दूसरा, कि कुछ हिंदूज 2.0 ने बाकी हिंदुओं के मन में ये भ्रम बिठा दिया बार बार झूठ बोल के कि ये ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों के क्रिश्चियन एजेंट हैं और हिंदू धर्म को खत्म करने इन्हें भारत में भेजा गया था। तीसरा, कुछ नए हिंदूस यानी हिंदूज 2.0 ने इनके खिलाफ इतना जहर लोगों के दिमाग में फिट कर दिया कि लोग जब भी इनका नाम सुनते हैं तो सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में गलत सोचते हैं। इसीलिए आज हम इन हिंदूज 2.0 को उन्हीं के गुरु से जवाब देंगे। तो चलिए कुछ सबूत देख लेते हैं कि कैसे हिंदूज 2.0 को स्वामी विवेकानंदा ने रेफ्यूट किया था उस समय। पहला, कि मैक्स मुलर क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। अगर आपको इनके क्रिश्चियन बैकग्राउंड से इतनी तकलीफ है तो आपको शहर छोड़ के दोबारा जंगलों में आदिवासियों की तरह रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जो आप घर बैठ के एसी के नीचे बैठ के दूसरों की बुराई करते रहते हो, ज्यादातर सभी चीजों का इजाद क्रिश्चियन बैकग्राउंड के इंसानों ने ही किया है। ये है सब आविष्कार जिन्हें एक क्रिश्चियन ने इजाद किया है। आंखें खोल के देख लीजिए। देखा, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है हम क्रिश्चियन से, तो ये सभी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए जिन्हें एक क्रिश्चियन ने बनाया है। क्या आप करेंगे या फिर सिर्फ दूसरों का फायदा उठाते रहोगे? अब देखते हैं स्वामी विवेकानंदा क्या कहते हैं मैक्स मुलर के बारे में। ये बातचीत हो रही है स्वामी विवेकानंदा और उनके शिष्य के बीच। इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा वॉल्यूम 6 कन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स पार्ट 9 पेज 495 एंड 496। यहाँ स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि मैक्स मुलर सायन आचार्य के ही अवतार यानी सायन आचार्य ने दूसरा जन्म मैक्स मुलर बन के लिया है और हमारे पास आए हैं, और ये सायन आचार्य वही है जिन्होंने वेद के कमेंट्रीज लिखे हैं, और सायन आचार्य का ओहदा और सम्मान हिंदू धर्म के इतिहास में स्वामी विवेकानंदा से कहीं बढ़ के है। स्वामी विवेकानंदा इनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह है, और इनके साथ तुलना किया है खुद स्वामी विवेकानंदा ने मैक्स मुलर को, और सिर्फ तुलना ही नहीं किया बल्कि उनका दूसरा जन्म हुआ है ये बोले स्वामी विवेकानंदा ने। तो इससे बड़े सम्मान मैक्स मुलर के हो ही नहीं सकता। और कहा कि हमारे देश में इनसे बड़ा ज्ञानी जो वेद और वेदांता को समझे ऐसा व्यक्ति पूरे भारत में कोई नहीं है। और कहा कि जब वो मैक्स मुलर और उनकी धर्मपत्नी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ऋषि वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी अरुंधति को देख रहे हैं। इतना सम्मान दिया है स्वामी विवेकानंदा ने। इनको ऋषि वशिष्ठ के साथ तुलना किया है, और आजकल के नए हिंदूस मैक्स मुलर को क्रिश्चियन एजेंट के नाम देके क्रिश्चियंस और अंग्रेजों को बदनाम करते हैं। अब बताइए, क्या स्वामी विवेकानंदा भी क्रिश्चियन और अंग्रेजों के एजेंट हैं? जवाब कमेंट सेक्शन में लिख कर दें। चलिए कुछ और सबूत देखते हैं। हमने देखा कि जब स्वामी विवेकानंदा के शिष्य ने सवाल पूछा तो जवाब में विवेकानंदा ने कहा कि मैक्स मुलर सायन आचार्य के अवतार हैं। तब उनके शिष्य ने एक और सवाल पूछा। सवाल था, लेकिन गुरुजी, अगर सायन आचार्य ने मैक्स मुलर के रूप में दूसरा जन्म लिया तो वो एक म्लेच्छा मतलब एक छोटी जाति, आज क्रिश्चियंस को म्लेच्छा बुलाते हैं ये हिंदू, तो म्लेच्छा बन के क्यों जन्म लिया और दूसरे देश में क्यों जन्म लिया? क्यों उन्होंने अपने देश भारत में जन्म क्यों नहीं लिया?
देखा दोस्तों, हम क्रिश्चियंस की इज्जत इस भारत देश में, हमें हमारे ही देश में छोटी जाति, छोटे लोग कह के बुलाते हैं ये हिंदू। लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब तो इनके भगवानों ने ही इनको सिखाया है। जब हम जाति के बारे में वीडियो बनाएंगे तब इसके बारे में और जानेंगे। चलिए सुनते हैं कि जवाब में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। स्वामी विवेकानंद ने उस सवाल का जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ कि हम आर्यन हैं, ऊंची जाति के हैं, और ये मलेच्छा नीचे जाति के हैं, जिनके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, और इनको हमारे वेदों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये उनकी आत्मा ने तय किया कि वो कहाँ पे जन्म लेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर के देश में जन्म नहीं लेते तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों को किताबों के रूप में छापना और लोगों तक पहुंचाना। क्या आपने सुना नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपए दिए हैं मैक्स मुलर को ऋग्वेद को छापने के लिए? हालांकि इतना पैसा भी काफी नहीं था, और इसीलिए 100 से भी ज्यादा हिंदू पंडितों को काम पे रखा गया है, महीना तनख्वाह देके कि ये काम करे। और मैक्स मुलर ने तो अपना 50 साल दिया है, अपना खून पसीना बहाया है ये काम को पूरा करने के लिए। क्या ये एक आम इंसान का काम है? क्या ये एक आम आदमी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सायन आचार्य के पुनर्जन्म है, इसीलिए वो ये सब कर पाए। देखा और सुना दोस्तों, सैकड़ों हिंदू पंडित के साथ एक मैक्स मुलर के साथ कंपेयर किया स्वामी विवेकानंद ने। और अगर लोग उन पे ये इल्जाम लगाते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें पैसा दिया, तो आपने खुद देखा कि हिंदू पंडितों ने भी पैसा लिया वेदों को ट्रांसलेट और छापने के लिए। इसका मतलब आज के हिंदूस कहते हैं कि उस वक्त के हिंदू पंडित स्वामी विवेकानंद और मैक्स मुलर ब्रिटिश एजेंट थे, क्रिश्चियन एजेंट थे। अच्छा लॉजिक लगाते हैं ये लोग। बड़ी हंसी आती है और तरस भी आता है इन हिंदूस 2.0 को जब सबूत इनको जवाब देता है। आप भी अपना जवाब दे सकते हैं कि कौन है ब्रिटिश क्रिश्चियन एजेंट, हिंदू पंडित और मैक्स मुलर जिन्होंने पैसा लिया वेदों को संस्कृत से जर्मन में छापने के लिए, या स्वामी विवेकानंद ने जिन्होंने मैक्स मुलर को इतना महान कहा? चलिए और सबूत देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 30 मई 1896 में एक चिट्ठी लिखा था मिसेस बुल को। यहाँ वो कहते हैं कि मैक्स मुलर एक सेंट यानी संत है जो अपने 70 साल में हैं, फिर भी गबरू जवान दिखते हैं, जिनके चेहरे पे एक भी झुर्रियां नहीं है। अब ये जरा ध्यान से सुनिए। विवेकानंद कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि मुझे भारत और वेदांत से आधा भी प्यार हो जाए जो मैक्स मुलर करते हैं, तो मैं धन्य हो जाऊं। सुना दोस्तों, मैक्स मुलर के बारे में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? एक और सबूत देखते हैं। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 4 ऑन डॉक्टर पॉल ड्यूशन, पेज 274। यहाँ विवेकानंद कहते हैं कि मैक्स मुलर ही सच्चे दोस्त हैं भारत और भारत के लोगों का। देखा दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि मैक्स मुलर है कौन, और आज हिंदूस 2.0 इनको नहीं मानते। और क्या आपको पता है कि मैक्स मुलर ने वेदों के कुछ कमेंट्रीज को किसके नीचे एडिट किया जो सायन आचार्य ने छोड़ दिया था? उनका नाम है वीके रजवाड़े। एक हिंदू के नीचे रह के मैक्स मुलर ने वेदों के कुछ कमेंट्रीज को एडिट किया और छापा। अब बोलिए कौन ब्रिटिश क्रिश्चियन का एजेंट है? अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं ये सब जानने के बाद। पहला, मैक्स मुलर ने वेद के कुछ कमेंट्रीज, पूरे वेद को नहीं, सिर्फ कुछ कमेंट्रीज को एडिट किया जिससे असल में लिखा था सायन आचार्य ने, और मैक्स मुलर ने उसे एडिट किया वीके रजवाड़े के अंदर, एक हिंदू के अंदर। तो क्या ये वीके रजवाड़े भी ब्रिटिश क्रिश्चियन एजेंट थे? दूसरा, कि अगर मैक्स मुलर ने एडिट करके वेदों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को हिंदू संस्कृति में मिलावट कर दिया, तो तब उनके साथ रहने वाले हिंदू पंडित, ब्रह्मो समाज के स्वामी विवेकानंद और पूरे भारत के अलग अलग स्वामी, पंडित, आचार्य और हिंदुओं ने उन्हें रोका या कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों सभी लोग और खुद स्वामी विवेकानंद ने उनको हर बार इतना सम्मान दिया, एक बार भी उनके काम पर सवाल नहीं उठाए? क्या उस वक्त के पूरे भारत के हिंदू भी ब्रिटिश क्रिश्चियन एजेंट थे? तीसरा, खुद 100 से भी ज्यादा हिंदू पंडितों ने मैक्स मुलर से सैलरी, तनख्वाह लेके उनका काम किया। और ये तो होगा नहीं कि एक शहर में वेदों को समझने वाले इतने सारे पंडित होंगे उस टाइम में। तो क्या सारे भारत के हिंदू पंडित वेद को जानने वाले, मैक्स मुलर की मदद करने वाले भी ब्रिटिश क्रिश्चियन एजेंट थे? ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ हिंदूस 2.0 इतने फ्रस्ट्रेटेड और पागल हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी को गलत साबित करने के लिए कि उन्हें सही और गलत की कोई चिंता नहीं है। चाहे उनका घर, उनका परिवार, हमारा देश जल के राख हो जाए, पर उन्हें क्रिश्चियनिटी को किसी भी तरह से गलत साबित करना ही है।
और इस चक्कर में उनकी ही बैंड बज रही है, ये वो अंधे भक्त नहीं देख पा रहे हैं। तरस आता है इन लोगों पे, इसलिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन लोगों को पता चले कि मसीह को गलत साबित करने के लिए लाखों करोड़ों साल भी काफी नहीं होगा। जितना कोशिश करना है कर लो, क्योंकि सत्य से ना कोई जीता है और ना ही जीत पाएगा, क्योंकि शैतान तो पहले से ही हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।